मित्रों, सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं श्रावण महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसमें वर्णन है श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे ईश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे जोगीश, जो बुद्धिमान नक्तब व्रत के द्वारा श्रावण महात्म को व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नक्तब व्रत करने का फल प्राप्त कर लेता है। नक्तब व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्तब भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से 2 गुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन नक्त नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त व्रत कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रह जाने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि भोजन में निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करें। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसे भी रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी हो, पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य जो अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए, इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण में प्रतिदिन नक्त व्रत रहना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखता हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए ज्यों ही पदार्थ अथवा सुख उपयोगी वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों का या लक्ष्य दूर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना चाहने वाले को चंपक के अथवा चंपा के पुष्पों की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका, चमेली की लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाला कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजा करनी चाहिए। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप त्रिभाग परिमाण में वेदी बनानी चाहिए। तदंतर पुण्याहवाचन करके आचार्य का वर्ण करें। मंडप में प्रविष्ट होकर गीत अथवा वाद्य के शब्दों से तीव्र ध्वनि से रात्रि में जागरण करें। वेदी के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाएं। बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करें। तांबे का अत्यंत चमकीला तथा 5 पल्लव युक्त कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाएं। अपनी शाखाओं के निर्दिष्ट विधान के अनुसार
वेदी का निर्माण करें। मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा मिश्रित खीर से होम करें। जिस मंत्र से पूजा की गई हो उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। शर्करा और घृत मिश्रित चरु से आहुति डालनी चाहिए। सुष्टकृत होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। उन्हें यथा शक्ति अनुसार दान दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। जिस वस्तु से उमापति की लक्ष्य पूजा की हो उसी का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें जो भी श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करके विचार से इस मास में कोई त्यागता है उसका फल सुनिए। इस श्लोक में जो उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है, सकाम करने से अभिलषित सिद्ध होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक कराना वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या में एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका भी फल सुनिए। जो मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित 10 तकिए से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल निर्मित तथा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्मपद ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिनों में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों से कुशल तथा वेदांग में पारंगत हो जाता है और बुद्ध में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट। इस प्रकार इस श्रावण श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवादों में श्रावण महात्म्य में लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन व्रतादि कथन का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ।